हेलो फ्यूचर हैकर्स, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी को हम कैसे यूज करते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है और इसकी एडवांटेज क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और रिंग टोपोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ये वर्क करती है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर को देखते हैं जो ये आपको सामने दिख रही है। हम एक स्टोरी को समझते हैं, ये हमें क्या बताती है रिंग टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीन चार जो है फ्रेंड्स बने हुए हैं और उनके बीच में एक गोल चक्र बना हुआ है। आपने एक गेम देखा होगा जो कि खेला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो चार पांच फ्रेंड है वो बैठते हैं गोल सर्कल में और वहां पे कुछ पास किया जाता है। आप लगा लो कोई कुछ भी लगा लो आप, जो चीज पास की जाती है और एक म्यूजिक चलता है। जैसे मैंने पास की, मेरे पास कोई चार फ्रेंड्स है तो पास पास होते होते वो मेरे पास आ गई, म्यूजिक रुक गया। तो क्या होगा, जैसे इसने पास की इसको, इसने पास की ये चीज इसको, इसने पास की इसको, इसने पास की इसको, फिर दोबारा ऐसे ही चलता है, इसने पास की इसको। लेकिन यहाँ पे आती क्या हुआ, इस बंदे के पास म्यूजिक बंद हो गया, तो जो चीज है वो इसके पास रह गई। अभी म्यूजिक अगर यहाँ पे बंद हुआ था ना, तो जो चीज है वो यहाँ पे अगर म्यूजिक बंद हुआ तो इसके पास है वो। अभी जो आगे खेल होता वो होता, फिर उसके बाद जहां से वो चीज चलेगी वो होगा यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब रिंग टोपोलॉजी क्या है, मतलब जैसे नंबर एक से चल रही है चीजें, एक चार तीन दो, एक चार तीन दो, ऐसे मतलब जो है चक्कर में चल रही है चीजें। तो इसी प्रकार जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें डाटा क्या करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस और तीसरे डिवाइस से फोर्थ डिवाइस। और जो डाटा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में घूमता है। जो एक डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है, जो सिग्नल है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे दूसरी चीज, जो ये प्लेट जैसे घूम रही है, जैसे ये अपने जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसको दे रहा है, उससे अगले को, उससे अगले को, उससे अगले को, ऐसे वो गेम चलता है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो प्लेट इसके पास है, अगर वो प्लेट इसके पास है तो फिर ये उस प्लेट को आगे नहीं पास कर सकता। ये जब शुरुआत करेगा तो यही उस प्लेट को पास करेगा आगे। फिर वो अगर इसके पास आ जाएगी, जो ये है, अगर वो इसके पास आ जाएगी तो फिर ये ही उसको पास करेगा, ना कि ये उसको पास कर सकता उस टाइम पे। तो ये क्या है, ये तो हमारा गेम था। अभी हम समझते हैं इसी चीज से स्टार टोपोलॉजी को, कि स्टार टोपोलॉजी का इससे क्या लेना देना है और स्टार टोपोलॉजी में मैंने ये चीज आपको क्यों बताई है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और कंप्यूटर्स में इस चीज को समझते हैं। अभी जो स्टार टोपोलॉजी है उसके अंदर आप देखो, यहाँ पे चार कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट है। अभी अगर इस कंप्यूटर को सिग्नल भेजना है, जो ये वाला कंप्यूटर है, अगर इसको सिग्नल भेजना है इस कंप्यूटर के पास, ठीक है, अभी आप सोचोगे शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो तो ये है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में मैंने क्या बताया, जो डाटा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या है, मूव करता है। तो वो डाटा अभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ना कि यहाँ से यहाँ। ये जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी इसको अगर डाटा भेजना तो सबसे मेन चीज है जो इसके पास होनी चाहिए वो है एमपीटी टोकन। आप एक बार ऊपर चेक करो, मैंने क्या बताया था, जिसके पास जो ये प्लेट है, जिसके पास ये होगी वही अगले बंदे को ट्रांसफर कर पाएगा, ना कि इसके पास ये चीज है तो ये जो है ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा उसको या इसको। ठीक है, तो जो इसी प्रकार जो स्टार टोपोलॉजी है उसके अंदर भी जो डाटा है उसको ट्रांसफर करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, एमपीटी टोकन। जिसके पास एमपीटी टोकन होगा वही जो है सिग्नल आगे ट्रांसफर कर पाएगा, किसी भी जो डाटा है उसको ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, अभी आप हम देखते हैं कि इस टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज क्या क्या है और एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या क्या है। तो एक तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ट्रैफिक, पहले ही बता दिया, जो ट्रैफिक का फ्लो है वो क्या रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, फिर एवरी नोड कैन सेंड डाटा आफ्टर रिसीविंग द एनपीटी टोकन। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ये चार डिवाइस है, अगर इसमें से इस डिवाइस के पास अगर टोकन है तो सिर्फ यही डिवाइस जो है वो डाटा ट्रांसफर कर पाएगा। अभी आप लगा लो इस डिवाइस ने डाटा ट्रांसफर किया और जो ये डिवाइस है इसने डाटा भेजा इसको, इसने डाटा ले लिया, आगे क्या गया, फिर एमपीटी टोकन। एमपीटी टोकन अब किसके पास है, इस डिवाइस के पास क्या है अभी, एमपीटी टोकन। तो अब इन सभी को छोड़ के सिर्फ ये जो डिवाइस है ये क्या पर कर पाएगा, डाटा आगे ट्रांसफर कर पाएगा, जो इसको भेजना, जो सिग्नल भेजना। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जिस डिवाइस के पास एमपीटी टोकन होता है जो रिसीव करता है वही डिवाइस डाटा सेंड कर सकता है। जिसके पास एमपीटी टोकन नहीं है वो डिवाइस डाटा नहीं भेज सकता है। ठीक है,
तो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है नो नीड ऑफ एनी सेंट्रलाइज नेटवर्क सर्वर टू मैनेज द कंप्यूटर नोट्स। अभी इसमें देखो आपको कहाँ पे जो हमने स्टार टोपोलॉजी की थी उसके अंदर क्या था। अभी मैं अगर यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी की बात करूं तो उसके अंदर यहाँ पे बीच में एक जो है सेंट्रल जो है डिवाइस था, जो क्या करता था, जो डाटा है उसको ट्रांसफर करने में काम आता था। अभी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे इसके अंदर जो डाटा है वो कंप्यूटर अपने पास में मतलब एक रिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को। जो नोड बन रहे हैं वो कंप्यूटर और कंप्यूटर के बीच में ही बन रहा है। जैसे ये जो नोड है ये कंप्यूटर और कंप्यूटर के बीच में है, कोई सेंट्रल डिवाइस इसके अंदर जो है मैनेज नहीं करता चीजों को, ठीक है। अभी इससे अगला जो इसकी एडवांटेज है, एवरी कंप्यूटर डिवाइस हैव द सेम लेवल ऑफ एक्सेस टू द नेटवर्क। अभी ये चीज और समझो, इसके अंदर अगर यहाँ पे मैं एक ब्रिज को इरेज कर देता हूँ दोबारा से, ज्यादा ही कुछ हो गया तो मैं इसको यहाँ पर। अभी आप एक चीज समझो, अगर इसके पास बीच में सेंटर डिवाइस होता तो सेंटर डिवाइस अगर सभी डाटा को मैनेज करता, डाटा को भेजता, जो इसके पास से डाटा है वो उसको वहां पे भेजता, जो सेंटर डिवाइस उसके पास क्या होता, ज्यादा एक्सेस होती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर ये डिवाइस डाटा भेज रहा तो उस डाटा को इस डिवाइस के थ्रू भी जाना पड़ेगा, इस डिवाइस के थ्रू भी। और यहाँ पे ये डिवाइस भी डाटा भेज सकता है, ये भी सेम एक्सेस लेता है, ये भी, इसके पास भी सेम एक्सेस, इसके पास भी। क्यों? क्योंकि जिसके पास टोकन होगा वही जो डिवाइस है वही डाटा भेज पाएगा। टोकन इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके भी और इसके भी। तो सभी जो है वो सेम एक्सेस इसमें क्या है, सबको मिलती है, ना कि कोई इसके अंदर सेंट्रल डिवाइस होता है जिसके पास ज्यादा एक्सेस होती है, ठीक है। ये भी इसकी क्या है, एडवांटेज है। दूसरी चीज, एडिंग न्यू कंपोनेंट टू द सिस्टम डज नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस। जो अगर हम कोई और जो मतलब कंप्यूटर उसको ऐड करते हैं तो वो क्या है, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं डालता है। ये भी इसकी एक एडवांटेज है। अभी बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में क्या आता है, सबसे पहले तो स्लो प्रोसेस एज द सिग्नल नीड टू पास थ्रू ईच नोड। अभी एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर मैं ऊपर दोबारा से उसी जगह पे चलता हूँ और इसको एक बार हम दोबारा से रब कर लेते हैं। अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये क्या कह रहा है कि जो सिग्नल है वो स्लो जाएगा। अब आप एक बात सुनो, अगर मुझे यहाँ पे डाटा भेजना है और ये डाटा भेज रहा है और डाटा भेजना है यहाँ पे, अभी ये यहाँ से यहाँ पे नहीं भेज सकता, ये मैंने बताया था आपको। अभी ये क्या करेगा, डायरेक्शनल चलेगा, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, चलेगा। अभी डाटा क्या हो रहा है, ये नोड है, इस नोड से इस पे आ रहा है, फिर इससे इस पे जा रहा है, मतलब जो ये है इससे यहाँ पे जो डाटा आ रहा है, फिर इससे यहाँ पे, फिर इससे यहाँ पे। तो इसमें क्या है, जो प्रोसेस है वो स्लो रहती है, जो टाइम है वो ज्यादा लगता है डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाने में। अगर यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी होती है, सीधा क्या होता है, डाटा यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ पे बीच में हब होता है और हब क्या करता है, यहाँ पे भेज देता है, यहाँ पे, जिससे डाटा क्या है, फास्ट चलता। और यहाँ पे अगर स्विच होता तो वो सिर्फ एक के पास ही भेजता, ठीक है। अभी इसकी हम देख लेते हैं सेकंड डिसएडवांटेज क्या है। तो सेकंड डिसएडवांटेज है, सॉरी फ्यूचर हैकर्स, ये थोड़ी लैपटॉप में दिक्कत आ गई जिसकी वजह से हम इस पार्ट को दोबारा शूट कर रहे हैं। तो हम कहाँ थे, हम थे कि भाई जो कोई भी एनी फेलियर ऑफ एनी वन डिवाइस कैन इफेक्ट ऑल नेटवर्क, इससे जो टॉपिक है इसके ऊपर थे हम, और बात कर रहे थे कि कैसे जो है ये इफेक्ट करता है पूरे नेटवर्क को। तो चलिए हम समझते हैं इसको, दोबारा से यहाँ पे आते हैं। अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि अगर जो ये लैपटॉप है इसको इसके पास डाटा भेजना हो, नोटिस करना, जो ये लैपटॉप है, जो लैपटॉप ये है, ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर रहा है डाटा को, और ये क्या है, ये है रिसीवर, ठीक है। तो जो ये जो डाटा है, अगर इसको इसके पास डाटा भेजना है तो कैसे आएगा डाटा, ऐसे आएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। थोड़ा ये दिक्कत आ रही है लैपटॉप में, इसकी वजह से आपको थोड़ा जो लैगी फील होगा वीडियो, तो थोड़ा इसको कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो अब अगर हम क्या करेंगे, अगर अब हम ये डाटा यहाँ से यहाँ भेजेंगे और आप सोचो कि जो ये डिवाइस 4 है अगर ये फेल हो जाए तो डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करना तो ये डाटा ट्रांसफर कर सकता ना कोई और डिवाइस। मतलब अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है इस टोपोलॉजी के अंदर, अभी आप सोच रहे हो कि अगर ऐसे ही चल रहा, चलो ये तो फेल हो गया, अगर आपको मैं कहूँ कि ये जो डिवाइस है इसको डाटा इसके पास भेजना तो ये तो आराम से भेज देगा। लेकिन आप नोटिस करो उसके बाद एक एमपीटी टोकन भी होता है, वो तो यहीं से आएगा ना, वो फिर किसी डिवाइस के पास नहीं आ पाएगा, तो डाटा कोई ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या है, फेल हो जाता है, वो नेटवर्क इज डेड।
अगर एक भी डिवाइस इस टोपोलॉजी के अंदर फेल हो जाए तो, ठीक है। थोड़ा लैगी है हो रहा है, तो आप थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अभी नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, ये भी नहीं कि हाई कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट क्या है, इंक्रीज कर देता है जो इम्प्लीमेंटेशन की है, जो रिंग टोपोलॉजी है। तो अभी हमने आज रिंग टोपोलॉजी के बारे में समझा। अभी एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं, स्टार्ट से लेके लास्ट तक एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, एक सर्कल में कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, एक नोड से दूसरे नोड पर डाटा जाता है। जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, ऐसे कर करके एक सर्कल में डाटा चलता है, नोड बाय नोड, ठीक है। प्रोसेस स्लो होती है, क्यों, क्योंकि डाटा क्या होगा, पहले फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ कंप्यूटर, ऐसे नोड बाय नोड चलेगा, ठीक है। और फिर इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल चलेगा डाटा, एवरी नोड कैन सेंड डाटा, कोई भी नोड डाटा सेंड कर सकता है, बस उसके पास क्या होना चाहिए, एमपीटी टोकन। फिर क्या होता है, नो नीड टू एनी सेंट्रलाइज नेटवर्क, जो सेंटर में नेटवर्क जैसे स्टार टोपोलॉजी में था उस प्रकार का कोई नेटवर्क की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। एवरी कंप्यूटर डिवाइस हैव द सेम एक्सेस, जो एवरी कंप्यूटर, जो सभी कंप्यूटर डिवाइस है उनके पास जो है सेम जो है एक्सेस रहती है हर चीज की। एडिंग न्यू कंपोनेंट टू द सिस्टम डज नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस, अगर हमें कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं हम उसके अंदर, तो वो कोई भी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट नहीं करता। और दूसरी चीज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाता है तो जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है हमारी जो रिंग टोपोलॉजी है। अगर इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और जाते जाते वही सेम टास्क आपके लिए, आप अपने आसपास देखना कि कहाँ कहाँ पे जो रिंग टोपोलॉजी है उसका यूज हो रहा है और कैसे उसका यूज किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।